नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो एकदम हटके होने वाला है, एकदम पैसा वसूल। आज हम बात करेंगे ऐसे एसेट्स की जिससे लोग अमीर बन रहे हैं, अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं। आप भी सोचते होंगे यार ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे करोड़पति बनते हैं। तो भाई आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जो लोगों को अमीर बना रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। पहला नंबर पे आता है रियल एस्टेट। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह तो एवरग्रीन है, चाहे कोई भी समय हो, रियल एस्टेट का महत्व कभी कम नहीं होता। पूर्वज हमेशा कहते आए हैं, बेटा जमीन में निवेश करो। ये एक ऐसी सलाह है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और सच में जमीन कभी धोखा नहीं देती। ये एक ऐसा एसेट है जो हमेशा आपके साथ रहता है। देखो, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती ही रहती है, समय के साथ इसकी कीमत में इजाफा होता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। किराए से भी तो शानदार कमाई होती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, लोकेशन का ध्यान रखना, सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा जगह चूज करो जहां डेवलपमेंट हो रहा हो, फैसिलिटीज हो। इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और भी बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट में निवेश करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। यह एक ऐसा कदम है जो आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। दूसरा नंबर पे आता है स्टॉक मार्केट। यह थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो बढ़िया है। स्टॉक मार्केट में आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। यहां आप छोटी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। अगर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपके शेयर की मूल्य बढ़ जाती है और आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हां, यह गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनीज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, एक्सपर्ट की एडवाइस लो। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जहां सही जानकारी और समझ से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और हां, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही फायदा है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। तो भाई, अगर रिस्क लेने को तैयार हो और सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। याद रखो, नॉलेज और पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपके पैसे को एक पूल में जमा करता है और फिर उसे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट फिर भी अच्छा रिटर्न चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मार्केट की डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में। ये फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट्स होते हैं और उनका मेन गोल होता है आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक एसेट परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे एसेट्स उस लॉस को कवर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिखाता है। तो अगर आप सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी भी देते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है क्रिप्टो। यह आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन, इन नामों को सुनते ही आंखों में पैसे की चमक आ जाती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। इसकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है, लेकिन अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट करो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन हाँ, क्रिप्टो बहुत वॉलेटिल है, इसमें रिस्क भी बहुत है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। पांचवा नंबर पे आता है सोना। यह तो हमेशा से एक वैल्यूएबल एसेट रहा है। दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है ये इन्वेस्टमेंट। सोना एक सेफ हेवन एसेट है। जब मार्केट डाउन होता है तो लोग सोना में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सोने की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। आप सोना फिजिकल फॉर्म में भी खरीद सकते हो, जैसे ज्वेलरी या कॉइन्स, या फिर डिजिटल फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स।
तो भाई, अगर आप एक सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो सोना में इन्वेस्ट कर सकते हो। छठा नंबर पे आता है बॉन्ड्स। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे रेगुलर इनकम देते हैं। बॉन्ड्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और आपको फिक्स्ड इनकम मिलता रहता है। तो अगर आप एक सेफ और प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सातवां नंबर पे आता है स्टार्टअप्स। ये थोड़ा रिस्की है लेकिन रिवॉर्ड भी तो बढ़िया है। स्टार्टअप्स में आप किसी न्यू बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करते हो। अगर वो आइडिया सक्सेसफुल होता है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बिजनेस आइडिया को एनालाइज करो, टीम को देखो, मार्केट पोटेंशियल चेक करो। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो और फ्यूचर के यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आठवां नंबर पे आता है आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको आर्ट और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और वो यूनिक चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आर्ट एंड कलेक्टिबल्स में आप पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एंटीक्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स और ऐसी कई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो भाई, अगर आप आर्ट और हिस्ट्री के शौकीन हो और यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आर्ट एंड कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नवा नंबर पे आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये एक न्यू एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप डायरेक्टली किसी और को लोन देते हो और उस पे इंटरेस्ट कमाते हो। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको बोरोवर्स से कनेक्ट करते हैं और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लोन दे सकते हो। इसमें आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर आप एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो और रिस्क लेने को तैयार हो तो P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10वां और आखिरी नंबर पे आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास यूनिक आइडियाज हैं और वो उन्हें मोनेटाइज करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ऐसी कई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई यूनिक इन्वेंशन है या फिर आपने कोई क्रिएटिव वर्क क्रिएट किया है तो आप उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपके पास कोई शानदार आइडिया है तो उसे बेकार मत जाने दें, उसे पैसे में बदलें। तो दोस्तों, ये थे 10 एसेट्स जो आपको अमीर बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर करें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।